हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी ट्री इंसर्शन कि बी ट्री में आप किस तरह से कीज को इंसर्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बीटेक सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, बी ट्री का कॉन्सेप्ट हम किससे डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से डिग्री टी गिवन, अगर डिग्री आपको दिया जाता है तो किस तरह से बी ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो पहले मैं डिग्री के कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि इफ़ डिग्री इज़ गिवन तो डिग्री टी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मिनिमम चाइल्ड और पॉइंटर कितना होगा टी, और मिनिमम कीज, अगर मिनिमम की जिससे कम होगा, अगर ये टी है तो टी -1 मिनिमम पॉइंटर से, एंड मैक्सिमम चाइल्ड और पॉइंटर इट इज़ 2t, और मैक्सिमम कीज़ इससे एक कम 2t से 2t -1। यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो दो कंडीशन है, ये मिनिमम कीज़ और मिनिमम एक्सेप्ट रूट नोड, ये रूट के लिए नहीं है, एक्सेप्ट रूट पर मिनिमम कितनी की हो सकती है। मिनिमम कीज़ एट रूट 1 हो सकता है, और 1 की अगर किसी रूट में है तो लेफ़्ट और राइट 2 पॉइंटर्स हो सकते हैं। मिनिमम पॉइंटर्स एट रूट दैट इज़ 2। मैक्सिमम के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मिनिमम के केस में रूट नोड पे मिनिमम की 1 भी हो सकती है, और मिनिमम पॉइंटर्स कितने होंगे, 1 है तो 2 है। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको देखना है और इस रूल्स की हेल्प से आपको इंसर्शन करना है। एक बात और देखिएगा, कभी कभी ऐसे आपको दे दिया जाता है कि 2 3 4 ट्री, तो ये 2 3 4 ट्री का क्या मतलब है कि लेट इफ़ टी बराबर अगर आपको 2 दिया जाए तो टी इक्वस टू अगर 2 है तो मिनिमम पॉइंटर्स कितने हैं टी, मिनिमम पॉइंटर्स कितने हैं टी, और मैक्सिमम पॉइंटर कितने हैं 2t। तो इनके बीच के जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं ऐसे, जो मिनिमम पॉइंटर क्या है 2, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 का 4, और बीच में 3 भी हो सकते हैं। तो ये मीनिंग है 2 3 4 ट्री का। जब भी आपको 2 3 4 ट्री दिया जाए तो यहाँ जो पहला नंबर है उसको आप क्या ट्रीट करेंगे, इट इज़ टी मिनिमम डिग्री दिया गया है। फाइन। तो 2 3 4 ट्री आपको ऐसे बनाने को आ जाता है कि 2 3 4 ट्री, तो आपको फर्स्ट वाला नंबर देखना है और अज्यूम क्या करना है कि टी बराबर क्या है, इट इज़ 2। ओके, एक चीज़ और देखिएगा कि जब भी आप इंसर्शन करेंगे तो माय डियर, इंसर्शन में कौन सा केस बनता है, ओवरफ्लो का केस। तो इंसर्शन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हो सकता है कि नोड में मैक्सिमम की 2t से ग्रेटर देन हो जाए, तो ओवरफ्लो आप चेक करेंगे, अंडरफ्लो चेक नहीं करेंगे। तो इंसर्शन के केस में ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, ये आपको देखना है। ओवरफ्लो इफ़ सर्च कीज अगर आपकी किससे ग्रेटर देन हो जाए 2t -1 थे, अगर 2t -1 मैक्सिमम की 2t -1 है, इससे ग्रेटर देन हो जाए तो उस केस में नोड आपका स्प्लिट होगा, राइट। और स्प्लिट कैसे होगा, जो मिडिल वाली की है वो आपके रूट पे चली जाएगी, वो रूट नोड बन जाएगा, और उसके लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट चाइल्ड, राइट में है जो राइट चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम चलिए इंसर्शन में देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि बी ट्री में हमेशा इंसर्शन कहाँ से होगा, लीफ नोड से। बी ट्री में ऑलवेज इंसर्शन कहाँ से होगा, लीफ नोड पे। तो इट इज़ बॉटम अप अप्रोच, आप लीफ से इंसर्ट करके जाते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका कंस्ट्रक्ट करना है बी ट्री, और डिग्री क्या दिया गया है, डिग्री के कॉन्सेप्ट से डिग्री टी इक्वस टू 3। तो देखिए, डिग्री टी इक्वस टू 3 के कॉन्सेप्ट से कैसे ये बनेगा, तो हमको पता चल गया कि इफ़ टी इक्वस टू 3 है, इफ़ टी इक्वस टू 3 तो मिनिमम पॉइंटर्स या चाइल्ड कितने होंगे, अभी देखा था 8 इज़ टी, और टी बराबर कितना है 3। मिनिमम कीज़ कितनी होंगी, इट इज़ t -1 तो 2। मैक्सिमम पॉइंटर और चाइल्ड इट इज़ 2t के इसके अकॉर्डिंग 6, एंड मैक्सिमम कीज़ 2t -1 दैट इज़ 5। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप इंसर्ट करेंगे 5 तक की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक आप इंसर्ट कर रहे हैं, नो इशू। 5 से ज़्यादा होंगी तो नोड स्प्लिट हो जाएगा, मिडिल वाली की रूट पे चली जाएगी, और लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड, राइट में राइट चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि बी ट्री में इंसर्शन हमेशा लीफ नोड से होगा। दूसरा, की सारी कैसी होंगी, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो 5 कीज़ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो 5 कीज़ हैं
इनको सॉर्टेड ऑर्डर में आप रख दीजिए एफ एस क्यू सी के। तो आप इंसर्ट करिएगा, इंसर्ट एफ एस क्यू के और सी। इनको सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये नोड है आपका, और कैसे इंसर्ट करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में। सी एफ, सबसे पहले सी एफ एंड के एंड क्यू एंड एस। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैक्सिमम 5 की इसमें आ सकती है। तो आपका ये एफ इंसर्ट, क्यू, के और सी इंसर्ट हो चुका है। नाउ अब आपको एल को इंसर्ट करना है। तो देखिए एल क्या इसमें इंसर्ट हो सकता है, नहीं, क्योंकि 5 की हो गई, ओवरफ्लो की कंडीशन हो रही है। तो पहले ये नोड स्प्लिट होगा। स्प्लिट कैसे होगा कि इसकी जो मिडिल वाली की है, मिडिल वाली की क्या है, दैट इज़ के ऊपर चली जाएगी, और इसके जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में कनेक्ट हो जाएगा, राइट में जो राइट में कनेक्ट हो जाएगा। तो के स्प्लिट होगी, के कहाँ आ गई, रूट पे आ गया, के आपका रूट पर आ गया, राइट। और के जब रूट पे आएगा तो ये नोड इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में, इसके लेफ्ट में ये और राइट में ये कनेक्ट हो गया। ओके, नाउ अब आप एल को इंसर्ट कर सकते हैं। एल को पहले आप इसकी पोजीशन निकालिए, एल इज़ ग्रेटर देन के और लेस देन के, ग्रेटर देन के, तो गो टू राइट चाइल्ड, इसके राइट साइड में आप जाएंगे और राइट चाइल्ड में आप एल को इंसर्ट कर देंगे। तो हमने एल को भी इंसर्ट हम करने जा रहे हैं, तो एल इसके लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, एल क्यू एंड एस। ओके, नाउ एच को इंसर्ट करना है। तो एच को पहले सर्च करिए, एच की पोजीशन क्या होगी, एच इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, एच इज़ लेस देन के, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में एच इंसर्ट हो जाएगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड में आएगा। लेफ्ट चाइल्ड में देखा कि एच इज़ ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन एफ, एफ के राइट में कनेक्ट हो गया, तो एफ इस तरह से, ये सी एफ एच ये कनेक्ट हो गया। नाउ टी आपको इंसर्ट करना है, तो टी कहाँ जाएगा आपके, इसके राइट में टी, यस आपने टी को भी इंसर्ट कर दिया। टी की पोजीशन आपने निकाली, बार बार ये नहीं बता रहा हूँ, टी को सर्च करेंगे राइट साइड, और इस नोड में आपने सर्च किया राइट, ये टी आपने इंसर्ट कर दिया। नाउ वी को इंसर्ट करना है, तो सिमिलरली वी की पोजीशन निकालिए, वी इज़ ग्रेटर देन टे, वी इज़ ग्रेटर देन एल, ग्रेटर देन क्यू, एस टी एंड वी, तो वी इसके राइट साइड में वी आ गया। ओके, तो एस टी भी ये इंसर्ट हो चुका है। अब आपको डब्ल्यू इंसर्ट करना है। तो देखिए डब्ल्यू कैसे इंसर्ट होगा, ये डब्ल्यू आपको इंसर्ट करना है। डब्ल्यू की पोजीशन निकाली, डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन के, गो टू राइट साइड, और डब्ल्यू यहाँ का इंसर्ट होगा, बट यहाँ पे ये नोड आपका भर चुका है, तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ रही, तो आप डब्ल्यू को इंसर्ट करेंगे, उससे पहले ये नोड आपका स्प्लिट होगा। मिडिल पार्ट इसका एस ये इसमें आ गया, इंसर्ट हो गया, और एस के ये नोड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, टी वी और टी वी और डब्ल्यू ये इसके राइट में आ गया। तो इस तरह से ये आपका डब्ल्यू इंसर्ट हो गया। नाउ इसके बाद आपको एम को इंसर्ट करना है। तो एम कहाँ इंसर्ट होगा, एम की पोजीशन निकालिए, एम को सर्च करिए, एम को आपने सर्च किया, एम इज़ ग्रेटर देन के बट लेस देन एस, तो इस चाइल्ड में आपके एम इंसर्ट हो जाएगा। तो एम यहाँ कहीं एम इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, पहले से क्या था इसमें, पहले से क्या क्या इंसर्ट हो गया था, एल और क्यू था, इसमें आपका एम आ गया, ये एम इंसर्ट हो गया। नाउ आर को इंसर्ट करना है। तो आर की पोजीशन क्या होगी, क्यू के राइट हैंड साइड में, इट इज़ आर। नाउ आर इंसर्ट एन को सर्च किया, एन यहाँ पे आ गया, तो ये इतने इंसर्ट हो गए। नाउ आपको पी को इंसर्ट करना है। तो पी कहाँ इंसर्ट होगा, पी की पोजीशन निकालिए। तो पी इज़ ग्रेटर देन के, यस पी इज़ ग्रेटर देन के, गो टू राइट साइड के, और पी इस नोड में कहीं इंसर्ट होगा, बट ये नोड आपका क्या भर चुका है, तो ये नोड फिल हो गया है, तो नोड स्प्लिट होगा पहले, और एन यहाँ पे आ गया, राइट, एन यहाँ आ जाएगा, और एन के लेफ्ट में ये कनेक्ट हो जाएगा, और एन के राइट में ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इंसर्ट क्या करना था, पी क्यू आर, इस तरह से पी इंसर्ट हो जाएगा। ये नोड में एन है, मैं इसको भी थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, एन और एस। ओके, अब आपको इंसर्ट करना है ए कहाँ पे इंसर्ट होगा, ए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ए के बाद बी इंसर्ट करना है, बी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसकी पोजीशन निकाल के। फिर आपको इंसर्ट करना है एक्स कहाँ इंसर्ट होगा, एक्स की पोजीशन निकालिए,
एक्स टी डब्ल्यू वाई, एक्स यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसकी पोजीशन निकाला एक्स, एंड देन बाई कहाँ इंसर्ट हो गया, बाई यहाँ पे इंसर्ट हो गया। क्लियर। अब आपको इंसर्ट करना है डी। नाउ यू वांट टू इंसर्ट डी, तो डी की पोजीशन निकाली, डी कहीं इस नोड में फिल होगा, तो ये नोड आपका भरा हुआ है, तो ये नोड आपका स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके इसका मिडिल जो है वो सी, ये मिडिल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और सी के लेफ्ट में ये कनेक्ट है, सी के राइट में ये है, राइट। अब डी कहाँ इंसर्ट होगा, डी इस नोड में सी से ग्रेटर देन है, तो सी के राइट चाइल्ड इट इज़ डी, एफ और एच, ये इंसर्ट हो गया। नाउ जेड, ई और जे आपको इंसर्ट करना है, तो जेड की पोजीशन निकालिए, जेड कहाँ पे इंसर्ट होगा, जेड एक्स बाई जेड, ये नोड आपका भर चुका है, तो ये नोड आपका स्प्लिट होगा और डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा। देखिए इसमें भी सी अभी आया है, अभी के है इसमें, सी और के एन एस, तो यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ, डब्ल्यू यहाँ आ गया, और डब्ल्यू के लेफ़्ट में जो था वो डब्ल्यू के लेफ़्ट में लेफ़्ट चाइल्ड बन गया, और राइट में राइट चाइल्ड आपका बन गया एक्स बाई जेड। अब जेड कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, जेड इसमें इंसर्ट हो गया। ई कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, डी ई इसमें इंसर्ट हो गया। जी, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, मैं इसे साफ थोड़ा बना देता हूँ। डी ई एफ जी एच। नाउ आई कहाँ पे इंसर्ट होगा, नाउ आई इसी नोड में इंसर्ट होगा, आई इज़ ग्रेटर देन सी, यस आई इज़ ग्रेटर देन, गो टू राइट साइड, बट आई इज़ लेस देन के, तो इस चाइल्ड में आपको आई की पोजीशन मिला, आप आई को इसमें इंसर्ट करेंगे, बट ये नोड आपका भर चुका है, तो ये नोड स्प्लिट होगा। ये जब नोड स्प्लिट होगा तो यहाँ से एफ़ ऊपर जाएगा, एफ़ ऊपर जाएगा तो ये नोड भी स्प्लिट होगा, यहाँ से एन ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये जब आप आई को इंसर्ट करेंगे, तो आई इंसर्ट से पहले ये स्प्लिट हुआ, एफ़ यहाँ आ गया ऊपर, एफ़ ऊपर आया तो एन भी स्प्लिट होके एन कहाँ चला गया, एन ऊपर आ गया। तो देखिए नेक्स्ट सिनेरियो जो आपका बना है, मैं थोड़ा सा साफ पेज पे इसको कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा कि डी ई अलग हो जाएगा और जी एच अलग हो जाएगा, एफ़ ऊपर आ जाएगा, बट एफ़ से पहले ये भी आपका स्प्लिट हो जाएगा, ये सी और के, और ये एस और डब्ल्यू, और एन ऊपर आ गया, ओके। और यहाँ से जो एफ़ स्प्लिट हुआ था वो कहाँ आएगा, एफ़ यहाँ पे आ गया, सी एफ के, ओके। तो एफ़ जो ऊपर गया, एफ़ के लेफ़्ट में क्या चाइल्ड है, ये, एफ़ के राइट में ये चाइल्ड, बाकी के एज इट इज़ वही रहेगा, जो था वो वही रहेगा। तो देखिए इसको मैं साफ सा बना लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कुछ इस तरह का बन गया आपका एन, एन के लेफ़्ट में आपका सी एफ के, एन के राइट में आपका एस और डब्ल्यू, इसके लेफ़्ट में आपका ए बी, डी ई, जी एच आई एंड एल एम, और एस के लेफ़्ट में जो आपका बना था पी क्यू आर, राइट में टी भी, और इसके राइट में एक्स बाई जेड। देखिए इस तरह से आपने सारी कीज इंसर्ट कर दिया, और सारे के सारे लीफ नोड क्या हैं, एक ही लेवल पर हैं। इनका लेवल क्या है, 0, 1 और 2, सारे लीफ नोड 2 लेवल पे हैं। इट इज़ ए बी ट्री। तो इस तरह से आप बी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बी ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं डिग्री के कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन बाय ऑर्डर, कि अगर आपको ऑर्डर दिया जाए तो आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।